नहीं, लगातार हम इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रदेश में। और पिछले कल भी एएनसी और जो हमारे सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी के, उनके साथ मैंने बैठक करी है। और लगातार सड़कों को खोला भी जा रहा है। हमारी आज करीबन 312 सड़कें बंद है, जिनमें से 12 अगस्त तक, कल तक जो है 195 सड़कें खोल दी जाएगी। और उसके अगले दिन जो है करीबन 70 सड़कें खोल दी जाएगी। और करीबन 600 मशीनरी हमारी जो है वो डिप्लॉयड है जगह जगह पे, जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें आ रही है। लगातार जो हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे हमने इसके बारे में निर्देश दिए हुए हैं कि सड़कों को खोलने का पूरा प्रयास समय के ऊपर किया जाए, किसी भी क्षेत्र में लोगों को असुविधा ना हो, ये हमारा पूरा प्रयास है। और इस बार उतना नुकसान भी अभी तक नहीं हुआ है जैसे पहले हमारे मानसून में हुआ करता था। तो उस दृष्टि से भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई असुविधा हमारे क्षेत्र के लोगों को ना हो। वैसे भी हमने जो भी इसमें बेली ब्रिजेस रखने हैं ऑन स्टैंड बाय, वो भी रखे हैं। पोकलैंड मशीन्स भी रखी है, जेसीबी मशीन्स भी रखी है। तो हर तरीके से स्थिति साफ है और पूरा सहयोग जो है वो क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। सर, सेंट्रल असिस्टेंस की भी कोई जरूरत है सर, आपको लगता है, या फिर कोई ऐसा भेजा गया है प्रपोजल या केंद्र के पास जो है सड़कें? नहीं, हमने तो वैसे पिछला जो भेजा था वो तो वही है जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी 1500 करोड़ की। तो अभी तक उस वाले पैकेज में, उस हेड में अभी तक कोई पैसा हमको नहीं मिला है। मगर वैसे लगातार जो हमारा एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और आपका जो है पीडीएनए के माध्यम से पैसा आता भी रहता है। वो एक रेगुलर प्रोसेस में आ भी रहा है। उसको हर डिविजन्स में, हर क्षेत्र में दिया भी जा रहा है आवश्यकता अनुसार। जिस तरीके से शेल्फ्स बनाई जाती है, जिस तरीके से उसके डिमांड्स क्रिएट की जाती है हर डिवीजन से, उसके अनुसार ये पैसा हर क्षेत्र में जो है वो बांटा जा रहा है। अभी हाल ही में ही करीबन 225 करोड़ जो है वो हर डिवीजन में जा चुका है। पूरे प्रदेश में 225 करोड़ पीडीएनए के माध्यम से जा चुका है। तो उसमें जितने भी हमारे खास करके डंगे लगने हैं, क्रैश बैरियर लगने हैं, कई जगहों पर सड़कें बैठ गई है, तो वो सब चीज़ें उसके अंदर जो है वो कार्रवाई पूरी मजबूती से करवाई जा रही है। तो उस दृष्टि से हम लगातार पूरा प्रयास कर रहे हैं। और पहले हमने जो नई सड़कों की बात है वो तो पहले ही मैं कह चुका हूँ कि कई नई सड़कों की हमें अभी स्वीकृति भी मिली है। तो उसका भी मैंने कल चीफ इंजीनियर को शिमला जोन के बुलाया था और उनको मैंने निर्देश दिए हैं कि जो हमारा बागवानी क्षेत्र के लिए, जैसा मैंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण सड़क है आपका छैला नेरी पुल यशवंत नगर, तो उसको जल्द से जल्द उसके टेंडर की प्रक्रिया अगले 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी हो जाए, ताकि जैसे ही बरसात का काम खत्म होता है वैसे ही उस पर कटिंग का कार्य शुरू हो जाए, सोलिंग का कार्य शुरू हो जाए और जल्द उसका कार्य पूरा हो, जिससे हमारे बागवानी क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सर, आज सरकार ने जो है 60 पैसे डीजल और पेट्रोल में सेस लगा नहीं, देखिए ये तो भाजपा इसका विरोध कर रही है। नहीं, भाजपा तो पहले अपना देखे ना, जो उन्होंने डीजल पेट्रोल ऑल टाइम हाई पर है। ऑल टाइम जो है पेट्रोल डीजल के क्या कीमतें आज 95 रुपये और 105 रुपये जो है वो डीजल और पेट्रोल क्रॉस कर चुका है। तो पहले तो उसकी जवाबदेही उनको देनी चाहिए। उनको जवाबदेही देनी चाहिए कि हिमाचल में बिटुमेन नहीं मिल रहा है। जो आज ये जगह जगह पे गालियां देते रहते हैं कि सड़कों पे टारिंग नहीं हो रही है, तो भैया टारिंग तो तब होगी ना जब उस रेट पे जो टेंडर हमने दिए थे उस रेट पे ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आपकी जो लापरवाही है, जिसकी वजह से कच्चा तेल हमको सस्ते में रशिया से मिलता था वो मिल नहीं रहा है। तो वो उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से जो हमको बिटुमेन मिलता था कम दाम पे वो आज मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से टारिंग नहीं हो पा रही है। तो ये तो एक नेशनल फिनोमिना है, इंटरनेशनल फिनोमिना है। तो उस दृष्टि से हिमाचल में अगर कुछ सेस बढ़ा भी है तो वो जो नेशनली बढ़ रहा है उसी तर्ज पे हिमाचल में भी उसमें जो है वो वैट या सेस जो लगाया गया है वो लगाया गया है। तो उसको हम देख रहे हैं कैसे उसकी उस स्थिति को पूरी रूप से बनाए रखेंगे। मगर जो ये आज भाजपा वाले उस पर प्रश्न कर रहे हैं, पहले आप बताइए कि पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई पे है। E20 जो आपका ये इसका जो एथेनॉल की वजह से आपने गाड़ियों का बिठा दिया, कितने जो सारे इंजन सीज हो रहे हैं, गाड़ियां सीज हो रही है, उसके बारे में इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। ज़बरदस्ती जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग करके, हालांकि 2030 तक कहा था कि 2030 तक इसको हम पहले जांचेंगे, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आज इसको जबरन देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज गाड़ियां उस तरीके से तैयार नहीं है और उसको जो है गाड़ियों में इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज कितने लोगों को नुकसान हो रहा है, माइलेज गिर रही है गाड़ियों की। तो पहले इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को जो है वो लोगों को देना चाहिए।